एक छोटे से गांव मोहनपुर में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार में था रामू, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा शिवा। एक दिन रामू बोला, राधा, हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हमारा शिवा बहुत होशियार है। एक दिन वह हमारा सपना पूरा करेगा। शिवा का सपना था कि वह कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करे। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता। कम आमदनी के कारण रामू ने शिवा को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। मोहनपुर के सबसे बड़े जमींदार की नजर रामू के खेत पर थी, क्योंकि वह वहां एक फैक्ट्री बनवाना चाहता था। एक दिन जमींदार ने रामू से कहा, रामू, अपना खेत मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें मनचाही कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने कभी नहीं देखा होगा। रामू ने जवाब दिया, जमींदार साहब, कोई किसान अपनी जमीन नहीं बेचता। मेरे पास यही एक खेत है। अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरा परिवार क्या खाएगा? यह सुनकर जमींदार क्रोधित होकर चला गया। जमींदार कई बार रामू से जमीन खरीदने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार असफल रहा। अगले दिन जब रामू अपनी फसल मंडी ले जा रहा था, अचानक एक दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना असल में जमींदार की साजिश थी। कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। 50 से 60 हजार रुपए का इंतजाम कीजिए। यह सुनकर राधा और शिवा सदमे में आ गए और पैसे जुटाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार वे जमींदार के पास गए। शिवा ने जमींदार से कहा, साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। कृपया मदद करें। जमींदार ने कहा, शिवा, मैं इतनी बड़ी रकम तभी दूंगा जब तुम अपने खेत को मेरे पास गिरवी रखो। राधा को जमींदार की नीयत पर शक था, लेकिन पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह चुप रही। शिवा ने मजबूरी में खेत गिरवी रख दिया। कुछ दिनों बाद रामू की फसल तैयार होने वाली थी, लेकिन अचानक भारी बारिश हो गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। जमींदार ने रामू से कहा, तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय हो गया है। अब अपना खेत मुझे दे दो। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जमींदार ने उसे केवल 10 दिन का समय दिया। 10 दिन बाद जमींदार रामू के घर आकर खेत जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया। इस सदमे से रामू की तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब शिवा और उसकी मां अकेले रह गए। शिवा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयां उपलब्ध कराने लगा। धीरे धीरे शिवा का नाम गांव में फैलने लगा और किसान उससे जुड़ने लगे। वह गांव गांव जाकर किसानों को सही तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करता। शिवा के प्रशिक्षण केंद्र की सफलता से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह अपने पिता का सपना पूरा करने में सफल हो गया। जमींदार को भी उसकी गलतियों का फल मिला और शिवा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया।